स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ये वीडियो रहेगी लोअर पीसीएस उत्तराखंड में जो पेपर है 11 मई को, उसके लिहाज से दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्रैक्टिस सेट है ये, एडुटेरिया की बुक है ये पब्लिकेशन, वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है इसमें। ठीक है, तो आज मैं आपको इसमें से 20 या 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो लोअर पीसीएस में अच्छे खासे जीके का वेटेज होता है, तो देख लेंगे आज की ये जीके की वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। अब देखिए, भारत के साथ जो व्यापार करने का चार्टर है वो महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया, तो 31 दिसंबर 1600 को दिया गया। ठीक है, कब? 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, याद करना अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन पाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से उसमें कौन शामिल नहीं था। अब देखिए दोस्तों, बाल लाल पाल। ठीक है, तो देखिए जो बाल लाल पाल थे ना, ये क्या थे? ये उग्र दल के नेता थे। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, तो इसमें से गोविंद रानडे नहीं थे। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है इसकी जगह कि उग्र राष्ट्रवादी कौन कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ऐसे भी शॉर्टकट ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। देखिए, लखनऊ समझौता दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो अच्छे से लखनऊ समझौता याद कर लेना, कब होता है लखनऊ समझौता दोस्तों। 1900 कब? 1916 में होता है लखनऊ समझौता। और आप मुझे बताएंगे, लखनऊ समझौता जब होता है तो उस टाइम अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, तो लखनऊ समझौता दोस्तों, उसके बाद जो समझौता होता है, देखिए पहले तो आप याद रखें लखनऊ समझौता कब होता है, 1916 में। ठीक है, और दूसरी बात क्यों होता है, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ठीक है, तो उसके बाद कौन से घातक परिणाम होते हैं उसके बाद, लखनऊ समझौते के बाद, तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और दूसरे कौन थे। दोस्तों पहले कौन थे? विनोबा। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर के जनरल के काल में होता है। ठीक है, तो ये होता है लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो होते हैं सी राजगोपालाचारी, और अंतिम जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। ठीक है, और इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, सवाल बन जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों छठवें का दोस्तों, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरूजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। दोस्तों दादा भाई नेहरूजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे, पूछा जा सकता है। सवाल को दोस्तों किसी भी तरह से आयोग घुमा के पूछ सकता है आपसे। तो दादा भाई नेहरूजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने दोस्तों लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। किस पार्टी के? लिबरल पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, भारत ने हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था, किस शासक के समय हुआ। दोस्तों हुनों का प्रथम जो आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के समय हुआ था। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे। तो आते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों 9वां क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। दोस्तों ऐहोल अभिलेख पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है। डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताता रहूँगा आपको, ठीक है। और हर्षवर्धन के समय दोस्तों कौन सा चीनी यात्री आया था, तो वेनसांग आया था, ये भी याद रखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। इंपॉर्टेंट है, मुंडको उपनिषद में है सत्यमेव जयते। भारत सरकार का राष्ट्रीय वाक्य दोस्तों सत्यमेव जयते, ठीक है। तो मुंडको उपनिषद याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। दोस्तों महावस्तु क्या है, महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, तो इसका संबंध किस शाखा से है, तो इसका संबंध दोस्तों महायान शाखा से, किससे, महायान शाखा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 12वां अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। दोस्तों अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना, ठीक है। क्या था, इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो आपसे पूछा जाता है कि तानसेन किसके दरबार में थे, बैजू बावरा किसके दरबार में थे। तो ये दोस्तों तानसेन और बैजू बावरा अकबर के दरबार में, ठीक है। और अकबर ने दोस्तों एक धर्म चलाया था दीन इलाही धर्म, और इसको फॉलो करने वाला एकमात्र जो है हिंदू कौन था, बीरबल, ठीक है। बीरबल का नाम क्या था दोस्तों, महेश दास, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 14वां न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है यह किस देश में है। याद रखना दोस्तों पोर्ट को भी आप, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे 15वां देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। दोस्तों देशांतर रेखाओं के मध्य में कौन सा सही होता है, इसमें कथन पूछ रखा। तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का अनुक्रम कौन सा है। दोस्तों उत्तर से शुरू करेंगे और दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या है। दोस्तों पहला है मल्ला मलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद है जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों में दोस्तों टोडा जनजाति यहाँ पे निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ दोस्तों केरल में है। तो देखिए उत्तर से शुरू करेंगे मल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जान प्रख्यात है। और दोस्तों इस नदी को ना बिहार का शोक भी कहा जाता है, किसको, कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस नदी पर दोस्तों काफ़ी बाढ़ आती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों है किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण वो अनउर्वरक हो जाती है। देखिए दोस्तों लेटराइट जो मृदा होती है ना, इसमें लोहे की जो अतिरिक्त मात्रा होती है इसके कारण ये मृदा क्या होती है, अनउपजाऊ हो जाती है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे लेटराइट मृदा किस फसल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों लोअर पीछे में ना साइंस में पूछी जाती है, ठीक है, 8-9 नंबर की। तो प्रकाश के संबंध में, तो प्रकाश दोस्तों यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। यह एक कण प्रकृति है, बिल्कुल सही है। यह एक ऊर्जा का रूप है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी दोस्तों चारों सही है, ठीक है। यह ऊर्जा का रूप भी है, यह एक कण प्रकृति भी है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है। दोस्तों आपने देखा होगा बायोगैस, तो इस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ये होती है किण्वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ना, तो परमाणु का आकार क्या होगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा, छोटा परमाणु बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूलकण, धूलकण, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो मैं ऐसी सीरीज लगातार इस पूरी बुक को कराऊंगा आपको मैं, जीएस जीके की है। और आप चाहे किसी भी एक कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके दोस्तों काफ़ी ये रामबाण सीरीज सिद्ध होने वाली है। तो देखते रहिए दोस्तों। तो 23वां क्वेश्चन आएगा किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प विश्रोधी सुई किस तत्व का यौगिक है। दोस्तों ये है स्वर्ण यौगिक, ठीक है। देखिए साइंस के क्वेश्चन आ रखे हैं बीच में,
तो साइंस के क्वेश्चन आपको याद करते हुए चलने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, दाब का विमीय सूत्र क्या है। और दोस्तों दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का विमेय सूत्र पूछ रखा है यहाँ पे। अब मात्रक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ml-1 और t-2। तो ये दोस्तों दाब का विमेय सूत्र है। वैसे लोअर पीसेस में इतना ऐसे टाइप के सवाल नहीं आते, लेकिन याद करते हुए चलिए, किसी और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव सेल क्या है। दोस्तों जैव सेल क्या है, दोस्तों जैव सेल क्या है, तो ये है कोयला। क्या है दोस्तों, कोयला। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन दोस्तों है याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है। मतलब याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है। दोस्तों याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम से है। किससे, सेरेब्रम से है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। 28वां क्वेश्चन है एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। दोस्तों आर्कियोप्टेरिस जो है ना, ये सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी कहा जाता है। अच्छे दोस्तों याद करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 29वां, और आज की वीडियो में दोस्तों 30 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। 29वां क्वेश्चन है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है O2, मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, याद करेंगे दोस्तों, रट डालिए इन सवालों को जो बता रहा हूँ। ये एक सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ना विभवांतर मापेंगे तो किसका प्रयोग होता है, तो वोल्टमीटर का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे लिए कल जो वीडियो रहेगी ना, उसमें हमारे पास होंगे कितने क्वेश्चन, 30 से और 50 तक 20 क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। ठीक है आप लोगों को। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद सभी का।